अनुराग ओझा के चैनल पर आकर मोदी जी इंटरव्यू देते मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं बिल्कुल कि मोदी जी आपके यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल आए हमारे यूट्यूब चैनल पे 5 मिनट मोदी जी का इंटरव्यू लूंगा। हाईकिडी निकाल दूंगा। अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, निर्मला सीतारमण जी, का नाम है पंकज सिंह के पापा का राजनाथ जी और स्मृति ईरानी जी, जो बड़के नेता हैं, उन सबको मेरा खुला ऑफर है कि आके मेरे चैनल पे 5 मिनट बिल्कुल 5 मिनट का इंटरव्यू अगर कोई नेता दे देता है तो अनुराग ओझा उनको वोट देने के लिए तैयार। उन्होंने 400 का बबल फेंक दिया है, इससे कुछ होगा है नहीं। 400 पार इनका खोखला है दावा। अगर ये 400 पार गलती से आ जाते हैं तो डीजल पेट्रोल 400 पार कर देंगे। गेहूं का रेट, पहले चरण का चुनाव देखा नहीं आपने? 102 सीट भाजपा हार रही है, ये आपने देखा कि नहीं देखा? मत करिए, बोलिए। मोदी जी कह तो रहे हम जीत रहे हैं भाई। मोदी जी अगर जीत रहे होते तो मोदी जी को ये नहीं कहने की नौबत पड़ती कि मतलब जो सबसे टुच्च वाली राजनीति होती है वो उनको करने की नौबत ना आ जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल आपको पता है क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे कि देश के तमाम संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है? बोलिए। मनमोहन सिंह जी ने कहा। मनमोहन सिंह को ही बता रहे थे देश के किसका है? अल्पसंख्यकों का है। अब उनको ये अनपढ़ आदमी को यही नहीं पता है कि बोला क्या था उन्होंने। और मैं एक चीज को लेकर बहुत संदेह में, प्रधानमंत्री मैं वही कह रहा हूँ मैडम, सुनिए तो पहले। मैं कल से ही कंफ्यूज हूँ जब से मैंने वो बयान देखा है और मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लगा है तब से कि मैं सोच रहा हूँ मोदी जी कभी चुनाव से पहले ही ना कह दें कि देश की तमाम संपत्ति पर किसका हाथ है? अडानी और अंबानी का हाथ है। तो मैडम कभी भी मोदी जी कह सकते हैं कि अडानी और अंबानी का इस देश की संसाधनों पर हाथ है, पहला अधिकार है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा उन्हीं के लिए रणनीति बनाते हैं, उन्हीं के लिए सारी नियत और जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। 18 घंटे काम करते हैं, 10 तो इसका साल में मतलब छुट्टी नहीं ली है। देखिए, कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं मोदी जी अडानी जी के नौकर हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो अडानी उनसे जबरदस्ती काम करवाता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 18 घंटे जबरदस्ती करवाता है तो प्रधाधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को छुट्टी पर भेजना चाहिए। छुट्टी पर भेजना चाहिए कि अगर संविधान के अधिकार से उसको देखा जाए, संविधान के दायरे से तो उनका शोषण हो रहा है और जिसका शोषण हो रहा है अनुराग ओझा उसको आजाद करवाएगा। देश के लिए कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री पर गर्व होना चाहिए। देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया, सब हम उसको जब से देखने लगे हैं टीवी पे रहता है, टीवी में नहीं रहता है तो रैली में रहता है, रैली में नहीं रहा तो मन की बात करेगा, मन की बात नहीं करेगा तो हवाई जहाज में बैठ के चला जाएगा, विदेश में भाषण देने चला जाएगा। अब बताइए 18 घंटे, वो सोचिए कि 24 घंटा अगर काम करते तो पतलून उतर जाती। 18 घंटा काम करके सिर्फ कपड़ा ही उतारे। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी सैलरी भी देश हित में लगा रहे हैं। लगता है आपके खाते में वही पैसा आ रहा है। अभी उन्होंने कहा, मोदी जी ने खुद कहा है ना ये। अच्छा, जब अपनी सैलरी लगा रहे हैं तो पाकिस्तान से चंदा क्यों ले रहे हैं? बिप काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए का चंदा क्यों ले रहे हैं? चंदे और धंधे की राजनीति क्यों चला रहे हैं? क्यों भैया, बोलो महाराज। आप भी दे सकते हैं चंदा, वो तो चंदा तो कोई आपने कितना चंदा दिया था जी? चंदे की परिभाषा इनसे पूछी जाए। एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति अनुराग ओझा आपसे पूछूंगी, जिस तरीके से देखा नहीं आपने, लगातार मोदी जी रैलियां कर रहे हो और लगातार हर जगह यही कह रहे हैं भाई, देखिए राहुल गांधी के लिए लगातार आलोचना कर रहे, कल भी कहा है कि अगर इनकी सरकार आती है तो सारा जो कुछ भी है वो मुस्लिमों को दे देंगे हक। 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, कितना मुसलमानों को दे दिया? कितना मुसलमानों को दे दिया? क्या ये हिंदू हितैषी हैं? अगर ये हिंदू हितैषी होते तो हिंदुओं को रोजगार मिल जाता, हिंदुओं के लिए महंगाई कम हो जाती, हिंदुओं को पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता है। अरे मैडम, महंगाई कहाँ है? तब नहीं है तो पत्रकारिता क्यों कर रही हो? बंद करो सब कुछ। महंगाई नहीं तब कहे इतना बिल बिला रही हो आप? महंगाई है कहाँ आपको लग रही है? जनता सड़कों पे है क्या? जनता सड़कों पर कहाँ है आपको लगता है? जब सड़कें शून्य हो जाए तो संसद हमारा हो जाता है, तो सड़कें शून्य हो गई हैं तभी तो संसद हमारा हो गया। मोदी की गारंटियों पर पूरा भरोसा है। जनता को तो नहीं भरोसा है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा भरोसा है उनकी गारंटी पर। तो आपको नहीं लगता 10 साल में कोई तो एक अच्छा काम किया होगा ना? कितने तो अच्छे काम किए हैं। पता नहीं भाई, हम नहीं जानते हैं। कह तो रहे कांग्रेस की सरकार थी तो महिलाओं के लिए क्या किया कांग्रेस ने? ना शौचालय दे पाई, ना गैस दे पाई, ना लाइट दे पाई, ना पानी दे पाई। भाजपा की सरकार है, लाइट भी है, गैस भी है, शौचालय भी है। दीपिका पादुकोण, नहीं उनका क्या नाम है जो मंडी से चुनाव लड़ रही है? किसकी बात? कंगना रनौत। कंगना रनौत से इनका कोई संबंध है? कहना क्या चाहते? कहना हम ही चाहते हैं कि वो कहती है देश आज़ाद हुआ है 2014 के बाद, और आप कह रही हैं लाइट बिजली पानी सब कुछ आया है 2014 के बाद। तो जरूर आप, अरे मोदी जी नहीं कह रहे, हमने मोदी जी के मुँह से नहीं सुना है, ये आप कह रही हैं। परसों का बयान है ना, तो परसों का बयान दिखाइए हमको। तो कंगना रनावत तो ये भी कहती है भीख में मिली आज़ादी आज़ादी थोड़ी ना होती है, असली आज़ादी तो 14 के बाद। बताइए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी चढ़ गए थे भीख मांगने के लिए, गांधी जी इतना आंदोलन किए थे भीख मांगने के लिए, नेहरू जी जेल गए थे भीख मांगने के लिए। तो उन्होंने
कहा है भीख में मिली आज़ादी है ना। देखिए उनको पता नहीं है, बीजेपी के जितने भी नेता मंत्री हैं उस कहीं ना कहीं अनपढ़ हैं, उनको पढ़ने की तो जरूरत है। कंगना रनावत तो ये भी कह रही है भाई बड़ा पप्पू दिल्ली में, छोटा पप्पू यहाँ मंडी में है, चुनाव लड़ रहे हैं क्या मंडी कहोगे से। भैया, बड़ा पप्पू छोटा पप्पू, हाँ तो बड़ा पप्पू है वो कल फेंक रहा था, और जो छोटा पप्पू है वो मंडी में बड़का बड़का जुमला फेंक रहा है। दोनों पप्पू फेंक रहे हैं, एक पप्पू है एक पप्पी है। कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं कहना चाहते हैं हम, बस किसकी तुलना कर रहे हैं आप? किसी की हम तुलना नहीं कर रहे हैं, हम किसी की तुलना थोड़ी करते हैं अब मैडम। कंगना रनावत देखिए ना जीत का लगातार दावा कर रही है और सारे कंगना जीतने वाले रनावत कभी कैंडिडेट नहीं को टिकट जीतेंगी, दिया भाजपा ने। कंगना रनावत कभी नहीं जीतेंगी, ये आप नोट कर कैसी लीजिएगा। बात कर रहे हैं, डांस करके वोट मांग रही है भाई और कह देखिए रहे आप जीतेंगी नहीं। महिलाओं का अपमान कर रही हैं, डांस करना उनका वो आप सार्वजनिक करोगे, वो डांस करके जीत मंदिर में डांस कर रही है ना सार्वजनिक। देखिए मंदिर में नाचना अलग बात है, कर रही है। नाचना कूदना अलग बात है, लेकिन वो जीतेंगे नहीं मैडम। नाचने से अगर कोई वोट देता है हाँ। तो देश का सब लोग नचनिया हो जाते। रही है ना। देखिए लहर भी होगी, ललकार भी होगी, 24 में इंडिया अलायंस की सरकार भी होगी। कैसी बात कर रहे हैं, कंगना रनावत कह रही है मोदी जी की मैडम, लहर चल रही है। अच्छा एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं भाई, हाँ। कैसी बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसके अलावा इनका कोई सवाल नहीं होता है। सवाल पूछो, इधर उधर की बात मत करो। हाँ तो जो कह रहे हैं वही क्या तो पूछ कह रहे हैं। हैं वही तो जानना चाहता है। 400 सीटें आएंगी ना। 400 सीट कैसे आएगी मैडम? उन्होंने इसका मतलब कुछ सिस्टम कर रखा है भाई, तभी तो 400 सीट आएगी। उससे मोदी की गारंटियों पर भरोसा है, कह रहे हैं जो हमने काम किया आपको उस कितना पर भरोसा है वोट मोदी की गारंटी पर? अब प्रधानमंत्री झूठ तो नहीं बोलेंगे, अब प्रधानमंत्री हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे, तो आप भी तो पत्रकार हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे। आपको भरोसा है कि नहीं है? जनता मोदी जी को प्यार कर रही है। ये देखो, आप प्यार करते हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री आप करते हैं कि नहीं? सब करते हैं। आप करते हैं कि पर्सनल क्यों जा नहीं? रहे नहीं हैं? आप करते हैं कि नहीं? पर्सनल क्यों जाने आप? जनता पे आप जा रहे तो जनता भी तो पर्सनल हो गया ना भाई। मैं जनता में आता हूँ, मुझ पे आप पर्सनल तो पूछोगे तो जनता मैं तो नहीं ये भी कह रही पूछूंगा। है आप भाई, पहले बताओ पेट्रोल मोदी जी से चाहे आप प्यार 4,000 करती हो का कि हो नहीं? जाए, हम वोट तो मोदी जी को ही देंगे। तो भैया ठीक है, जाओ थूक के चाटो और क्या। 400 का 40,000 रुपए का पेट्रोल ले लो, मोदी को वोट दो। जनता अब तो है ना। मैडम एक चीज़ जान जाइए, अब तो मैं फिर आखिरी बात कह दूं, आखिरी बात पे ख़त्म करूंगा कि इस देश में महंगाई बेरोजगारी सबसे चरम आसमान पर पहुंच जाए, हर घर से महंगाई बेरोजगारी को लेकर एक एक लाश निकले, तब भाजपा अब की मोदी सरकार जी तो जाए। ये भी कह रहे हैं जो किसी को नहीं पूछता है मैं उसे पूछता हूँ। रेडी पटरी वाले हो गए, अब उन्हें मोदी जी पूछ रहे हैं जिसे कोई नहीं पूछता। जब हिस्सेदारी और भागीदारी की बात राहुल गांधी जी करने लगे तो उनको पूछने और पूछने वाली बात मोदी जी को भी याद आई। उससे पहले उन्होंने पूछने और पूछने की कोई बात नहीं की। उससे पहले भी कर सकते थे। 10 साल में उन्होंने कितना पूछा भाई? कैमरे के आगे आके बात करिए। का जो वो घोषणा पत्र है, उसका है, किसका है? लोगों के लिए है वो। आप घोषणा पत्र को पढ़िए, आप घोषणा पत्र को पढ़िए और उसमें दिखा दीजिए कि कहाँ पे मुस्लिमों की बात की गई है। और इस देश में मुसलमान है तभी तक भारतीय जनता पार्टी की तब तक ही रोजगार चल रहा है। जिस दिन इस देश का मुसलमान खत्म हो गया, भाजपा इस देश से मुक्त हो गई। 60 साल में कांग्रेस ने किया ही क्या है? कुछ भी नहीं बनाया है जो हमने बनाया 10 साल में। 11 एम्स बन गए। कहाँ बना बनने है? हैं। कहाँ बना? 11 एम्स का नाम बताओ तभी मैं आगे बोलूँगा। स्मार्ट सिटी बना दी। तो गिनवाओ ना मुझे 100 स्मार्ट सिटी। तो मोदी जी से अरे सुनो, पहले इनको गिनवाने दो। बनारस नहीं है स्मार्ट सिटी? एक और भी तो है, बनारस है, बरेली दो, है, और भी कई है। बस 2 ही हुआ। अब दिल्ली भी स्मार्ट तीन, सिटी में है, नोएडा भी 4 है, और भी है। और कहाँ है? आप 96 गूगल और पे देखिए ना पूरी लिस्ट। नहीं, आप निकालिए लिस्ट, हम्म, लिस्ट निकालिए आप। अब है ना। नहीं काम नहीं, तो आप किया है ना गिनवा मोदी भाई, जी। मुझे गिनवाओ जो काम उन्होंने किया तो आप मुझे दिखा दीजिए। शौचालय दे दिए सबको। बस कोई IIT और 5 साल कोई IIT और एम्स बना के ढिंढोरा नहीं पीट रहा था हाँ। और कोई शौचालय बना के ढिंढोरा पीट रहा है। ये देश का विकास है। 5 किलो अनाज और 5 साल तक देंगे और सही पोषण और जेब में पैसा भी रहेगा, कह रहे हैं। मतलब कहने का उनके साफ है कि अगले 5 साल तक कोई योजनाएं नहीं लागू की जाएगी, सिर्फ 5 किलो राशन पर ही आपको आश्रित किसी को रखा भूखा जाएगा। नहीं सोने दे रहे ना। पहले कोई भूखा सोता था। भूखमरी में देश कौन से नंबर पे पहुंच गया है पता है? हंगर इंडेक्स उठाई होगा भी। मैंने तो देखा है, आपने नहीं देखा शायद। नहीं, हमने 25 करोड़ देखा है। लोगों को गरीबी से अब उठाया एक है चीज़ मोदी आप जी ने। बताइए, नेपाल और पाकिस्तान से भी अपना देश पीछे चला गया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से तो ऊपर उठाया ना। 25 करोड़ 80 करोड़ लोगों को ही राशन दे रहे हैं। मतलब देश अगर मजबूत बन रहा है, आज़ादी के 70-75 साल बाद भी अगर 80 करोड़ लोगों को राशन पर आश्रित करना, तो ऐसे प्रधानमंत्री को बदलना चाहिए। मोदी हटाओ, देश बचाओ। तभी इतना खपा क्यों है मोदी जी से आप? सवाल पूछना खफा है, हको अधिकार की बात करना खफा है। इतने तो अच्छे काम किए हैं, आपको आप नजर देखो नहीं आ मोदी जी रहे? इंटरव्यू तो जाके भजन करो मैडम। आप लगातार कहते आप थे जाके मोदी जी भजन। इंटरव्यू क्यों नहीं देते। अब देखिए ना, खुद जा रहे हैं मीडिया चैनलों पर, इंटरव्यू दे रहे हैं। आज तक को दिया है। तो आज तक किसका है? अनुराग ओझा के चैनल पर आकर मोदी जी इंटरव्यू दे मतलब आप देंगे। चैलेंज कर रहे हैं बिल्कुल। कि मोदी जी आपके मैं यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल आए हमारे यूट्यूब चैनल पे 5 मिनट मोदी जी का इंटरव्यू लूंगा। हाईकिडी निकाल दूंगा। कहना क्या चाह रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं मोदी जी बिल्कुल को आके आप? मोदी जी दें।
मोदी का कोई समर्थक आके दे, भाजपा का कोई बड़ा नेता आके दे, अमित शाह आके दे, जेपी नड्डा आके दे। आप सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को चैलेंज दे रहे हैं। भाजपा का वो कार्यकर्ता को मैं सड़क छाप लोगों का इंटरव्यू थोड़ी लूंगा। अपमान कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को। नहीं, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं सड़क छाप जो अपने आप को भक्त बने हैं, मैं उनका इंटरव्यू नहीं। मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, निर्मला सीतारमण जी, का नाम है पंकज सिंह के पापा का राजनाथ जी और स्मृति ईरानी जी, जो बड़के नेता हैं, उन सबको मेरा खुला ऑफर है कि आके मेरे चैनल पे 5 मिनट, बिल्कुल 5 मिनट का इंटरव्यू अगर कोई नेता दे देता है तो अनुराग ओझा उनको वोट देने के लिए तैयार। सभी पानी पिला दें, आपको भी पानी पिला देंगे इंटरव्यू में। मैडम, गौरव वल्लभ ने उनको इतना पानी पिला दिया कि आज गौरव वल्लभ जी फिर उनके पास बीजेपी में चले गए। तो ठीक है, वो तो पानी पिलाया था ना मैडम। उनका क्लिनिक मुझे ढूंढ के बताइए, चुनाव जहाँ से लड़ेंगे वो तो ठीक है, देखा जाएगा। उनका क्लिनिक कहाँ? अरे वो भी हार जाएंगे भाई। सभी पात्रा चुनाव जीतेंगे। आप देखा नहीं, दलितों के घर में खाना खा रहे हैं। बस चुनाव के समय पे दलितों के घर का खाना खाएंगे। चुनाव के बाद में दलितों के ऊपर क्या कर रहा था मैडम? आपको परवेश शुक्ला वाला कृत्य याद होगा जो मध्य प्रदेश में। भी तो मांगी थी ना। अच्छा, एक चीज बताइए, पहले मुंह पे मुंह दो, बाद में जाके पैर धो के माफी मांग लो। ये मैडम क्या लॉजिक आप लोग लाते हो? तो माफी मांग ली ना, तो माफी तो मांग ली ना। माफी तो मांग ली। देखिए, माफी मांगना, मैं वही तो बता रहा हूँ। एक चीज बताइए, पहले वहाँ परवेश शुक्ला ने जो किया था वो कृत्य कैसा था? कृत्य कैसा था वो? आप सहमत हो उस कृत्य से? नहीं है ना। अब आप बताइए, उसके बाद में कोई माफी मांग ले? मैडम देखिए कि दाग छूटता नहीं है जल्दी। कपड़े का दाग हट सकता है लेकिन चरित्र पर लगा हुआ दाग कभी नहीं छूटता है। शुक्रिया।